Hello students, welcome to your channel. Today I am going to teach you NCERT class 6th chapter number 9, desert animals. Can you name some desert areas in India and the world? Who do you think lives in such areas? तो क्या आप कुछ डेजर्ट एरियाज के नाम बता सकते हैं इंडिया में और इस वर्ल्ड में? और आपको क्या लगता है कि ऐसे एरियाज में कौन रहता है? Desert animals. Desert are the driest place on earth and sometimes go for months or even years without rain. तो डेजर्ट जो है वो सबसे ड्राई एरिया है अर्थ पे. कई बार तो महीनों और कई बार तो साल भर बारिश नहीं होती है. बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. परंतु जो डेजर्ट एनिमल्स हैं वो भी पानी के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते. और फॉर लॉन्ग पीरियड इन द स्क्रॉचिंग सन. और लंबे समय तक स्क्रॉचिंग सन में भी नहीं रह सकते. मतलब स्क्रॉचिंग मतलब बहुत गर्म सन. So they have had to find different ways of coping with the harsh condition. तो उन्हें अलग अलग तरीके ढूंढने होते हैं हार्श कंडीशन से डील करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, Gerbils spend the hottest part of the day in cool underground burrows. तो गर्बिल जो होता है, गर्बिल एक माउस लाइक होता है डेजर्ट, जो जैसे आप कह सकते हैं रेगिस्तानी चूहा. जब गर्मी होती है तो ये कूल अंडरग्राउंड बरोस में चला जाता है. बरोस मतलब बिल में. एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स. और ये देखो जो डार्कलिंग बीटल्स हैं ये मॉइस्चर्स को ना अपने टांगों पे कैच कर लेते हैं. मॉइस्चर मतलब हवा में जो पानी होता है उसको. देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप्स टिकल डाउन इनटू देयर माउथ. और उसके बाद वो उन्हें हवा में उड़ाते रहते हैं जब तक कि वो ड्रॉप जो है पानी बन के उनके मुंह में ना गिर जाए. नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स. सभी जो डेजर्ट्स हैं वो सैंड ड्यून्स के एंडलेस सागर नहीं हैं. सैंड ड्यून्स का मतलब होता है बच्चों जो टीले रेतीले टीले होते हैं ना वो. सम आर रॉकी और पेबली. पेबली होता है स्टोनी. एंड डॉटेड विद स्मॉल bushes while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. तो कुछ पथरीले भी होते हैं, छोटी छोटी मोटी झाड़ियाँ वहाँ पे होती हैं. और जब स्प्रिंग आती है तो वहाँ पे कलरफुल फ्लावर्स भी होते हैं. देर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड. और सारी दुनिया में 2300 प्रकार के सांप होते हैं. रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स. तो 15 सेंटीमीटर लंबे से लेके 11 मीटर तक लंबे हो सकते हैं. मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस. ज़्यादातर स्नेक्स जो हैं वो हार्मलेस होते हैं. बट देर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बींग एंड दे कैन किल अ ह्यूमन बींग विद जस्ट वन बाइट. और कुछ तो इतने जहरीले होते हैं कि वो आदमी को एक डंक में ही मार देते हैं. मोस्ट स्नेक्स ले एग्स. ज़्यादातर स्नेक्स जो है अंडे देते हैं. बट देर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग. और बहुत ऐसे भी हैं जो सीधा ही बच्चों को जन्म देते हैं. इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स a rather evil looking snake with a very bad reputation. तो अमेरिका के रॉकी डेजर्ट्स में एक दैत्य दिखने वाला सांप रहता है जिसकी बहुत ख़राब रेपुटेशन है. इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे. और जो उसकी जो ये देखो ये रैटल है ना पीछे ये झुनझुना सा, ये रैटल जो है 30 मीटर दूर तक भी सुन सकते हैं.
एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और ये बिजली की तेज़ी से वार करता है. बट द रेटल स्नेक और रेटलर एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड प्रेफर टू अवॉइड पीपल इफ़ इट पॉसिबली कैन. परंतु जो रेटल स्नेक है, या इसको रेटलर भी कहते हैं, ये ज़्यादातर कोशिश करता है कि मैं आदमियों के संपर्क में ना आऊँ. It hold it holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed, और ये टेल को ऊपर करके अपने झुनझुने को बजाता है. In the hope that the intruder will go away, इस इच्छा में या इस सोच में कि जो आया है इंट्रूडर वो चला जाएगा. However, if its warning are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. और फिर भी अगर इसकी वार्निंग्स को इग्नोर किया जाता है और इसको लगता है कि तुझे खतरा हो गया है अब, तो ये कुंडली मार के बैठ जाता है काटने के लिए. बट द रेटलर इटसेल्फ कैनॉट हियर द नॉइज ऑफ इट्स ओन टेल मेक्स. तो रेटलर जो है वो खुद उस आवाज़ को नहीं सुन सकता जो कि उसकी टेल बनाती है. लाइक मोस्ट स्नेक्स, जैसे कि बच्चों स्नेक्स जो हैं वो आवाज़ नहीं सुन सकते, वो बहरे होते हैं. तो ये वही बात बता रहा है. इट हीयर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड. तो और जो जो ज़मीन के अंदर जो वाइब्रेशंस होती है ना, उसको ये लोग पकड़ते हैं. इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाई द स्नेक कैन फील द मूवमेंट. और अगर कोई पर्सन पास में घूमता है तो स्नेक जो है उसकी मूवमेंट को फील कर सकता है. बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग. पर अगर वही सेम आदमी चिल्लाएगा तो शायद सांप उसको नहीं सुन पाएगा. Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina. तो रेटल स्नेक्स जो हैं वो बहुत दूर तक फैले हुए हैं, अमेरिका से लेके कनाडा से लेके अर्जेंटीना तक. दे फीड ऑन वेराइटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स. तो ये लोग जो हैं, ये रेटल स्नेक जो हैं, ये चूहे, वोल्स होते हैं छोटे छोटे रोडेंट्स, चूहे जैसे होते हैं भी, रैट्स, चिपमंक्स जो कि छोटी छोटी स्क्विरल्स होती है ना, गिलहरियाँ उस टाइप की, एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स, काफ़ी और भी छोटे छोटे एनिमल्स खाते हैं. रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम. तो ये जहर से अपने शिकार को मारते हैं. लाइक ऑल स्नेक्स दे swallow दी अनफॉर्चुनेट एनिमल होल. तो उस बदकिस्मत एनिमल को ये सभी और सांपों की तरह निगल जाते हैं. फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग. तो कुछ जो स्नेक्स होते हैं उनको हफ्ते में एक बारी से ज़्यादा खाना होता है. परंतु कुछ पाइथन ऐसे हैं, बड़े बड़े पाइथन जो अजगर बोलते हैं ना, वो ऐसे पाइथन भी हैं जो एक एक साल बिना खाए रह सकते हैं. मंगूज लाइक टू हंट टुगेदर. ये देखो मंगूज बैठा है, नेवला. मंगूज लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप अ लुकआउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाय. तो ये ना झुंड में शिकार करना पसंद करते हैं, परंतु ये जो डेंजरस प्रीडेटर्स हैं या फिर दूसरे शिकारियों का ध्यान रखते हैं. पोकिंग देयर नोज इनटू होल्स, ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लोज. तो ये क्या करते हैं, होल्स में नाक डाल के सूंघते हैं, पत्थरों को उल्टा पुल्टा फेंकते हैं और ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं अपने क्लॉज से. बैंडेड मंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच. तो बैंडेड मंगूज जो हैं वो काफ़ी अम्यूजिंग एनिमल्स हैं देखने के लिए. अ कॉमन साइट इज मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका. और ये जो कॉमन साइट है ये काफ़ी ज़्यादा है अफ्रीका में. दे ट्रैवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 टू forage
for bottles, millipedes and other small creatures. ये लोग जो है ग्रुप में ही रहते हैं 20-20 के, और बीटल्स खाते हैं, मिलीपीड्स खाते हैं और दूसरे स्मॉल क्रिएचर्स को खाते हैं. दे like to hunt together, keeping in touch whether they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. तो ये लोग साथ में शिकार करना पसंद करते हैं. ये मंगूस अलग होता है, मंगूस है मंगूस. साइट बिहाइंड द रॉक और बुशिस ट्विलिंग एंड कॉलिंग. तो ये छुप छुप के इधर उधर छुप छुप के आवाज़ दे दे के चलते हैं. ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, और हमेशा जो है डेंजर को भांपने के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं. हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स, दे वॉर्न वन अनदर विद द स्पेशल अलार्म कॉल इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस. तो ये जो है कुछ अगर इन्हें सस्पिशियस लगता है तो एक दूसरे को वॉर्न कर देते हैं. मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स. और ये नेवले जो होते हैं ये फेमस हैं सांप को मारने के बिना खुद चोट खाए. देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक. तो इनका रिएक्शन इतना तेज होता है कि हर बार जब भी स्नेक स्ट्राइक मारता है ये हट जाते हैं वहाँ से. दे कंटिन्यूसली मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स अंटिल आफ्टर अ वाइल व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल. तो ये क्या करते हैं, ये सांप को थका देते हैं और जैसे ही सांप थक जाता है उसे मार देते हैं. ऑल द फीमेल मंगूस हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम. तो जब भी ज़्यादातर जो मंगूस होती हैं उनके जो बच्चे होते हैं सभी के एक ही समय पे होते हैं. दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ den made inside एंड ओल्ड टर्माइट माउंट और होलो होग. तो उनको एक साथ उनकी परवरिश की जाती है. पूरे के पूरा जो ग्रुप होता है वही करता है पुराने दीमकों के घर में या फिर किसी होलो लॉग में, मतलब लकड़ अगर होलो है खाली है अंदर से उसमें. When most of the adults are out looking for food, one or two male stays behind to stand guard until the other return for the night. तो क्या होता है कि और लोग जब खाना ढूंढने जाते हैं तो एक दो आदमी पीछे, एक दो अडल्ट्स पीछे, मेल अडल्ट्स पीछे रह जाते हैं ताकि बच्चों की सुरक्षा कर सकें. Another animal which lives in the desert is camel. और दूसरा एनिमल जो डेजर्ट में रहता है वो है कैमल. Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. तो कई हजार साल पहले कैमल्स को डोमेस्टिकेट किया था, मतलब पालना शुरू किया था. इन द वाइल्ड कैमल यूजुअली लिव्स इन स्मॉल ग्रुप ऑफ अप टू 30 एनिमल्स. और वाइल्ड में मतलब जंगली इन्वायरमेंट में जो कैमल रहते हैं वो 30-30 के ग्रुप में रहते हैं. कैमल हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड shorter tidier coats in the summer to keep cool. तो सर्दियों में तो इनका जो कोट होता है वो गर्म होता है और गर्मियों में ठंडा रहने के लिए टाइडी छोटा कोट होता है. थ्रस्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर. और जो थ्रस्टी कैमल है वो 30 गैलन पानी पी जाता है. दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस इन जस्ट 10 मिनट्स. ये 500 ग्लास हो गए 10 मिनट के अंदर. नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर. तो ज़्यादातर इसे मॉइस्चर मिल जाता है कैमल को डेजर्ट प्लांट्स के थ्रू, और ये 10 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है. देर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल. 2 डिफरेंट तरीके के कैमल होते हैं.
One known as the dromedary has only one single hump. तो एक तो नॉर्मल कैमल जो हम देखते हैं बच्चों जिसमें सिंगल हम्प होता है उसका वो, द अदर इज कॉल्ड अ बैक्ट्रियन कैमल एंड हैज़ टू हम्प्स। ये देखा, ये बैक्ट्रियन कैमल बता रहे हैं जिसके दो हम्प हैं, ये हम्प्स। The hump help the animal to survive in the desert by acting as a storage container। तो hump जो है वो एक storage container की तरह काम करता है जो कि एनिमल को डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। बट दे डू नॉट स्टोर वाटर, पर ये हम्प जो है ये पानी नहीं स्टोर करते। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसे कि कुछ लोग गलत बिलीव करते हैं कि भाई इनमें पानी स्टोर होता है, तो इसमें पानी नहीं स्टोर होता बच्चों। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव हो गया ना। दे आर फुल ऑफ फैट, ये फैट है, जैसे आदमियों का पेट होता है ना, पेट निकल के आता है, फैट होता है वो, तो ये फैट है कैमल्स का। दिस फैट नरिशेस द कैमल व्हेन फूड इज स्केयर, तो ये फैट जो है तब कैमल का यूज़ होता है जब खाने की कमी होती है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प श्रिंक एज द फैट इज़ यूज्ड अप, और जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता कई दिन तक तो उनका हम्प जो है वो श्रिंक हो जाता है। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, और काफ़ी अलग और भी तरीके हैं जिसमें कि वो उन्होंने डेजर्ट लाइफ को अडेप्ट कर लिया है या उन्हें भाग गई है वो। देयर माउथ आर सो टफ दैट इवन अ शार्प थ्रॉन कैनॉट पियर्स थ्रू, उनका जो मुंह होता है वो इतना शार्प, इतना टफ होता है कि एक जो थोन होता है या कांटा होता है भारी वाला वो भी उसके आर पार नहीं निकल सकता। तो बच्चों ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है, इसे ज़रूर पढ़िएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।